आज योगी ने कैराना में 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात यह कि हिंदू पीड़ितों से मिलना कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बड़ी बात, पलायन के गुनहगारों को ऐसी सजा मिली है कि उनके आने वाली कई नस्लें दोबारा ऐसे जुर्रत नहीं करेंगी। तीसरी बड़ी बात यह कही कि आज धर्म चक्र ऐसा घुमा है कि विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, माथे पर लंबा टीका लगाकर खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में जुटे हुए हैं। आज कैराना के बहाने योगी विपक्ष पर जबरदस्त हमलावर थे। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वह सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री योगी ने जो बातें कही वो कैराना में कही। ये वही कैराना है जहां 2017 के चुनाव के ठीक पहले हिंदुओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था। आगे बढ़े उसके पहले कैराना पलायन का ये पूरा का पूरा मामला है क्या, उसके बारे में जल्दी से आपको समझा देते हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाया था, जिसको जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया था। साल 2016 में सैकड़ों हिंदू परिवारों के पलायन का दावा उनकी ओर से किया गया था। अपराधियों ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया। बार बार बीजेपी इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाती रही। जहानपुर गांव में 60 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया था, इसका जिक्र बार बार हुकुमदेव की ओर से किया गया। हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखा था। आपको बता दें वो रिपोर्ट भी आज तक ने आप तक पहुंचाई थी। इस तरह की खबरें अलग अलग हिस्सों से कैराना के लगातार निकलकर सामने आई थी। तो कैराना पलायन का मुद्दा क्या है, ये आपने जान लिया। यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएससी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएससी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में
सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए